नमस्कार, मैं गजेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल गजेंद्र मैथ्स पर। बच्चों, आज की हमारी क्लास है यूनिट डिजिट पार्ट नंबर 2। यूनिट डिजिट पार्ट नंबर 2 में आप पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 1 में मैंने पढ़ाया था, आपको बेसिक जानकारी दी थी यूनिट डिजिट के बारे में, 2 कॉन्सेप्ट सिखाए थे। तीसरा कॉन्सेप्ट आज का रहेगा आपका यूनिट डिजिट पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहली बात पढ़ेंगे कि जो क्वेश्चन आपके होते हैं फैक्टोरियल बेस्ड, और दूसरे टाइप के क्वेश्चन होंगे जो एक पावर से ज्यादा होते हैं, पावर ऑफ पावर। ठीक है, इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। और ध्यान रखें कि ये आज की वीडियो जो भी आप इसमें पढ़ेंगे कि सारा का सारा क्या है, हायर लेवल का है। ये जो क्वेश्चन आते हैं आपके हायर लेवल में आते हैं, जैसे आप कैट की बात करते हैं, बैंक की बात करते हैं, इस तरीके के एग्जाम में ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट पहले समझना है कि कॉन्सेप्ट है क्या, उसके बाद ही आप इसकी डिटेल क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू लेके चलूंगा, फिर देन आप इसके सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो अब शुरू करते हैं यूनिट डिजिट का पार्ट नंबर 3, यानी पार्ट नंबर 3 का मतलब कॉन्सेप्ट नंबर 3। हम इसमें देखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर जो 3 है हमारा, ये फैक्टोरियल, किसका, फैक्टोरियल बेस्ड। और एक चीज याद रखेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछता है और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है। आपको कॉन्सेप्ट समझना है बेसिकली है क्या फैक्टोरियल, क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब है एक्स कोई नंबर है और इसके पीछे सिंबल लगा हुआ है, तो इसका मतलब फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू दैट नंबर, यानी किसी संख्या के ऐसे गुणनफल जो उस संख्या से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं और उस संख्या तक जाते हैं। जैसे हम बात करेंगे, मान लो कि मैंने लिखा, स्टार्टिंग से आप समझते हैं इस चीज को, मान लो मैं लिखता हूं तो 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का मतलब कितना है, 1 फैक्टोरियल का मतलब है 1। ठीक है, 1 फैक्टोरियल का मतलब कितना है, 1। ऐसे हम आगे लेंगे और 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1। ठीक है, 2 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 1 into 2, यानी 1 से शुरू करना है और उस नंबर तक के प्रोडक्ट की बात करते हैं फैक्टोरियल में। 3 की बात करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3। 4 की बात करें तो ये बनता है आपका 1 2 3 और 4। अगर इसकी वैल्यू देखनी है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू तो 1 रहेगी, इसकी वैल्यू 2 रहेगी, इसकी 6 और इसकी रहेगी आपकी 24। ठीक है, इसके बाद में देखो यहां से कुछ चीजें निकालनी है जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मान लो मैंने अभी तक जितना बताया था कि अगर क्वेश्चन ऐसे बना हुआ है, एक सेकेंड इसे देखते हैं, पहले से आगे कंटिन्यू करते हैं। मान लो मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल, मैं आगे भी संख्या लेता हूं, 5 फैक्टोरियल लिया मैंने, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल आएगा 120। कितना हो जाएगा, 120। 24 का 5 में मल्टीप्लाई करते हैं 120। आगे भी लेते हैं 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल बनेगा आपका 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। ठीक है, ये बन जाएगा 5 into 6 इक्वल्स टू 720 एंड सो ऑन। आगे भी कोई भी नंबर होता है तो उसके फैक्टोरियल का मतलब एग्जैक्ट ये होता है। अब इसमें आपको करना क्या है, ये सीखना है। देखो, जब भी फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आपको 2 चीजों पे ध्यान देना है। एक तो ये कि ये जो नंबर है हमारे 1 से लेकर 4 फैक्टोरियल वाले, 1 से लेकर 4 फैक्टोरियल वाले, इसमें आप देखेंगे कि ये जो नंबर है 1 2 6 और 24, इसमें किसी में भी यूनिट डिजिट क्या नहीं बनता, हमारा 0 नहीं बनता है। इसके बाद जितने भी फैक्टोरियल का केस आता है, चाहे 5 6 25 30 कितने भी होते हैं, उसके सबके लास्ट में आप देखेंगे 0 मिलता है। तो यानी आफ्टर 4 यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, यूनिट 0 होगी। अगर कोई भी फैक्टोरियल दे रखा है तो उसका यूनिट डिजिट इकाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको अच्छे से समझ लेना है। 4 तक तो नहीं आता 0, लेकिन 4 के बाद जितना भी फैक्टोरियल आता है तो क्या हो जाता है, 0। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये 5 आता है और 5 क्या करता है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करता है। ये चीज मैंने समझाई थी आपको। तो आप देखेंगे 5 का 2 में मल्टीप्लाई होता है तो 0 बन जाता है। तो हर बार 5 रहेगा और 2 4 6 ये तो आते रहेंगे, तो हर बार क्या आएगा, यूनिट डिजिट 0 आएगा। अब क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन आप देखेंगे कि जैसे मान लो मैंने ये लिखा कि बताइए 24 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा।
का इकाई अंक क्या होगा? व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 24 फैक्टोरियल? अब आपको इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आप ऐसे ऐसे लिखें 24, 23 एंड कहां तक जाएगा ये 1 तक, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि 24 क्या है, 4 फैक्टोरियल से ज्यादा है, तो हमेशा इसमें 5 into 2 आएगा बीच में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट विल बी 0। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, मान लो कि और कोई इसका एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर मैं इसमें लिखता हूं, मैंने लिखा ये 23 फैक्टोरियल प्लस 22 फैक्टोरियल का इकाई अंक बताइए। तो अब फिर से वही बात कह रहा है कि इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? ये क्या है? ग्रेटर देन कितना है? 4, तो 0 हो जाएगा इसका इकाई अंक, और इसका यूनिट डिजिट भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 0 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हमसे ये नहीं पूछा हाउ मेनी 0 एट लास्ट, वो अलग टॉपिक है, उसे बाद में हम क्लियर करेंगे। अभी पूछता है कि यूनिट डिजिट क्या है, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पावर की। अगर हम पावर का केस ले लेते हैं तो क्या बनेगा? फिर से मैं इसे नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं। अगर ये पावर में आ जाता है तो जैसे मान लो पावर में ही आता है, मैंने बोला 23 की पावर 25 ऐसे बोल दिया, का इकाई अंक बताइए, का इकाई अंक बताइए। अब आपको देखो क्या करना है, इसमें कुछ बड़ी नहीं दिमाग लगाना है, सीधा सीधा है। कहता है कि भाई यूनिट डिजिट बताइए इसका, तो नीचे क्या दे रखा है? बेस में, ये बेस में दे रखा है 3 फैक्टोरियल, पावर कुछ भी है। आपको क्या करना है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता है ये जो भी नंबर बनेगा, ये जो भी बनेगा इसका यूनिट डिजिट 0 होगा। अब 0 के ऊपर क्या है? 5। तो आपने सीखा था बेसिक केस में कि अगर 0 आता है उसकी पावर कुछ भी होती है n, तो क्या हो जाता है? इसकी साइक्लिसिटी 1 होगी, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 0। यानी जैसे ही ये फैक्टोरियल बेस में दे रखा है तो उसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। बशर्ते क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 4 फैक्टोरियल होना चाहिए। अब हम इसमें एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इसकी बात करेंगे। मैंने बोला कि ये है आपका 23 और ये 24 फैक्टोरियल, ये क्या दे रखा है? फैक्टोरियल दे रखा है। अब इसका इकाई अंक बताइए, इसका इकाई अंक क्या होगा ये आपको बताना है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, ये 23 है, यानी 3 के ऊपर 24 फैक्टोरियल है, तो आप अगर इसको एक्सपेंड करना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे 3 की पावर ये क्या आ जाएगा? 24 इंटू 23 इंटू 1 तक जाएंगे, यानी ये आ जाएगा पावर में। अब ये क्या पॉसिबल है इसके कैलकुलेशन करना? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसमें करेंगे क्या? आपको वो चीज सीखनी है। जैसे ही ये पावर नीचे ये जो बेस बना है ये विदाउट फैक्टोरियल है, और ऊपर पावर किसमें दे रखी है? फैक्टोरियल में दे रखी है। तो आपको करना है, देखो एक चीज सीखेंगे, जैसे मैंने ये बताया था, यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। मैंने ये बताया कि जैसे ही हम इसकी बात करते हैं 1 2 3, देखो इधर 1 2 3 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 6। अब इसको हम 4 से भाग करने की कोशिश करते हैं तो ये 4 से नहीं कटेगा पूरा, लेकिन आफ्टर 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल के बाद कोई भी नंबर आता है, कोई भी फैक्टोरियल आता है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? डिविजिबल बाई 4 होगी। यानी 24 4 से पूरा कट जाता है, 120 4 से पूरा कट जाता है, और ये 4 से पूरा कट जाता है। यानी 3 फैक्टोरियल के बाद किसी भी नंबर का फैक्टोरियल है वो क्या है? 4 से डिविजिबल है। 4 से डिविजिबल है तो मतलब रिमाइंडर कितना है? 0। 4 से डिविजिबल का मतलब कितना होता है? रिमाइंडर कितना है? 0। जब 0 रिमाइंडर होता है तब क्या होती है? मैंने बताया था जब 4 से भाग कर रहे हैं 4 साइक्लिसिटी होती है। अब देखो आपको क्या करना था, जो हमारा क्वेश्चन था, ये मेरा क्वेश्चन था, मैंने लिखा था 23 के पावर 24 फैक्टोरियल। अब ये 24 फैक्टोरियल है, तो 24 क्या है? आपको ये देखना है कि डिविजिबल बाई 4 है या नहीं। ये डिविजिबल बाई 4 है, ठीक है। 24 फैक्टोरियल यानी 24 आ रहा है, इसके कितने भी मल्टीप्लाई करते हैं हम तो ये, यानी 24 हमारा डिविजिबल है तो बाकी भी डिविजिबल होगा। तो इसे हम क्या लिख देंगे? ये लिख जाएगा हमारा, इसका जो आंसर बनेगा इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर, यानी इसको 4 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 0, तो ये लिख जाएगा 2 की पावर 4। यूनिट डिजिट बन जाएगी आपकी 2 की पावर 4, और ये आंसर हो जाएगा आपका कितना? 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। 16 का मतलब कितना हो जाएगा? 6। यूनिट डिजिट कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे ही फैक्टोरियल कितने से ज्यादा हो जाए? 3 से ज्यादा हो जाए, तो हमेशा क्या आंसर आएगा उसका? जो भी नंबर है उससे हम क्या लिख देंगे? 4 पर लिख देंगे। ठीक है, इसके लिए मैं कॉमन बात बता देता हूं। देखो हमने माना
a की पावर 4k के रूप में लिखा है, a की पावर 4k। 4k का मतलब है 4 से पूरा डिविजिबल है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या बनता है? यूनिट डिजिट बनता है इसका a की पावर 4। यानी मैंने बताया कि जब 4 से भाग करते हैं, 4 से भाग करेंगे तो पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आ रहा है। जब रिमाइंडर 0 आता है तो उसके इकाई अंक पर क्या रख देते हैं? 4 रख देते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो मैंने बताया कि अब कोई भी क्वेश्चन आता है और उसकी पावर में फैक्टोरियल है और वो फैक्टोरियल कितने से ज्यादा है? 3 से ज्यादा है, तो उसका आंसर क्या आएगा? a की पावर 4 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं इस बात को। मान लो मैंने लिखा 22 22, ठीक है, इसकी पावर लिखा मैंने 4 फैक्टोरियल का इकाई अंक बताइए। बहुत ध्यान से आपको समझना है। अब देखो क्या करना है, आपको सीधा सीधा पावर में देखना है। पावर क्या है? फैक्टोरियल के रूप में, और पावर 3 से ज्यादा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 2 की पावर 4। बताया मैंने, जो a होता है उसके ऊपर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा पूरा क्या हो रहा है? ये 4 का मल्टीपल है, 4 से कट रहा है, इसलिए रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो क्या आ जाएगा? पावर 4। तो ये फिर से बन जाएगा आंसर इसका कितना? 2 की पावर 4 का मतलब कितना होगा? 16। 16 का मतलब 6, तो यूनिट डिजिट हो गया 6। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं इसके। मान लो तो मैंने लिखा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर लिखता हूं मैं 2 2 2 8 8 फैक्टोरियल प्लस 3 3 3 4 4 4 फैक्टोरियल। या आगे भी बढ़ा देता है इसे, तो इसका इकाई अंक बताइए। अभी आपको इतने का ही बताना है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। तो आपको क्या करना है? तो बहुत जल्दी आंसर लाना है हमें। 2 की पावर कितना है? ये जो भी है, ये जो भी है वो क्या है? ये 4 का मल्टीपल है। यानी बताया था कि जब भी 3 फैक्टोरियल से ज्यादा आ जाता है तो 4 का मल्टीपल हो जाता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? a की पावर 4। यानी a क्या मानेंगे यहाँ पर? a है आपका यूनिट डिजिट, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 प्लस ये 3 की पावर ये है, तो ये भी डिवाइड है कितने से? 4 से, रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 की पावर 4। इसको आगे फर्दर लिखेंगे, ये बन जाएगा 6। इसका यूनिट डिजिट कितना बनेगा? 6। और इसका कितना बनेगा? 81 होता है, ये बन जाएगा 1। 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। तो आपने देखा इसका आंसर आ जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं कुछ एडवांस लेवल के। मान लो कि मैं क्वेश्चन लिखता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने लिखा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 100 का इकाई अंक बताइए। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 100। आपको क्या बताना है? इसका यूनिट डिजिट बताना है। अब देखो करना क्या है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, आप बेसिक चीजें समझेंगे। मैंने लिखा है, अब ऐसा नहीं डायरेक्ट ये 10 का फैक्टोरियल है तो इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा, फिर 10 से भाग देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पहले इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हम देखना है कि क्या बनेगा। 10 की पावर 10 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 8 9 और ये 10, और नीचे क्या लिखा हुआ है इसके? अपॉन में 100, अपॉन में 100 है। तो अब क्या करेंगे भाई? पहले इसको क्या करेंगे? पहले डिवाइड करना है कितने से? मान लो 0 से 0 चला जाएगा, 0 से 0 चला गया आपका, और आगे बन जाएगा, इधर देखेंगे 2 into 5 कितना बनता है? 10। यानी इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी? 10। तो ये 10 भी कट गया। अब कितना बचा है? ऊपर बचा है 1 का तो कोई महत्व नहीं होता, 3, और ये बचा आपका 4 6 7 8 एंड 9। अब आप देखो इसका क्या बनेगा। ये बन जाएगा 3 चौक 12, 2 का करेंगे 12, 2 बन जाएगा, 2 सत्ते 14 का 4 बन गया, 4 8 32 यानी 2 बन गया, 2 का करेंगे 2 9 18 यानी 8। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? इसका इकाई अंक हो जाएगा 8। ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से हम ये जल्दी से सॉल्व कर लिया। इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन बनता है तो आपको ध्यान यही देना है कि अगर पावर में दे रखी है फैक्टोरियल, तो आप क्या करेंगे? वो अगर 3 से ज्यादा होता है तो उसको हम क्या कर देते हैं? 4 से डिविजिबल होता है, इसलिए a की पावर 4 कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं पावर की पावर। नेक्स्ट हमारा चौथा कॉन्सेप्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसका बहुत एडवांस है, आप ध्यान से देखेंगे उसे। हम बात करते हैं पावर ऑफ पावर। पावर ऑफ पावर, ठीक है। मान लो तो मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 1, मैं लिखता हूं 2 की पावर 5
की पावर 50, 2 की पावर 5 की पावर 50, ठीक है। या फिर मैंने लिखा 2 की पावर 8 की पावर 3, या फिर आगे भी इसकी। तो जनरली इसके जो फॉर्म बनते हैं वो 4 टाइप बनेंगे इसमें भी, या तो ये जो जस्ट पावर है ये पूरा 4 से डिविजिबल होगी, या फिर रिमाइंडर बचाएगी 1, 2, 3 या फिर 0, ठीक है। तो हम इसमें कैसे सॉल्व करेंगे इन सवालों को, आपको ये देखना है। सबसे पहले मैं लेता हूं इसका केस नंबर 1। सबसे पहले क्या लेता हूं मैं, केस नंबर 1, ठीक है। केस नंबर 1 में ये सीखेंगे आप, इधर केस नंबर 1, इसमें देखेंगे अगर कोई नंबर है a की पावर 4k और इसकी वैल्यू n, मैंने क्या बोला 4k की पावर दे दी मैंने n, यानी 4k का मतलब है ये जो जस्ट पावर है वो पूरा पूरा 4 से कटती है। तो इसका जो यूनिट डिजिट बनेगा, इसका जो यूनिट डिजिट बनेगा वो बनेगा वही a की पावर 4, क्या बनेगा a की पावर 4, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन करते हैं